कानपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंच से एक बड़ा बयान दिया है। अगर उनकी सरकार आएगी तो इसका इलाज किया जाएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से बयान दिया गया है कैसे देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, रामपाल सैनी मेरा नाम है, मंडल महामंत्री भाजपा के। जिस तरह से बयान दिया गया है, इमरान मसूद सांसद है सहारनपुर के, हैदराबाद वो गए हुए थे, उन्होंने मंच से बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 1 घंटे में इलाज कर देंगे। क्या मानते हैं? देखिए, इसका सीधा सीधा एक जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज पूरे देश में सबका साथ सबका विकास लेकर के जो चल रही है, और उसमें जब भी आप पूरी जनता देख रही है देश की कि अभी कुछ चंद घंटे पहले जो वक्फ बोर्ड का जो कानून बनाया गया, इसके तहत उन लोगों के अंदर इतनी पीड़ा हुई क्योंकि उनकी लगभग 70 सालों से झपटी हुई वो जमीन जो उनके कब्जे में है, जो उनकी मुक्त नहीं करा पाते, उसे इतने बिलबिला रहे हैं कि उन्होंने एक पाकिस्तान की भूमि यहाँ पर खड़ी कर दी है। उससे जलत उनके अंदर है, उनके मन में ईर्ष्या है, उसको लेकर वे गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और ऐसा ना कभी होगा और ना कभी जनता होने देगी। जिस प्रकार की भाषा उन्होंने बोली है कि 1 घंटे में आप इस जन्म में तो ऐसा कर ही नहीं सकते। जनता सब समझ चुके हैं। जनता का साथ जब हमारे नेतृत्व के साथ रहेगा, मोदी जी जैसा नेतृत्व है हमारे देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है, तो हम समझते हैं कि ये खामखा एक जुमला है, एक बयानबाजी है। इसके अलावा इसमें और कोई दम नहीं है और समय आएगा और जनता इसको बराबर जवाब देगी। उन्होंने मंच से कहा है कि छोटी कश्तियों में ना सवार होकर एक बड़े जहाज में सवार हो जाइए। कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बड़ी पार्टी बताते हुए और सब पार्टियों को छोटी बताया है। कैसे देखिए, हमारे सांसद इमरान मसूद जी ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूं कि यदि वो इस बात का बयान देते, क्या वो सिर्फ एक समुदाय के वोट से इस सांसद में पहुंचने का काम किया, और जो बात वो कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे में देख लूंगा, ये सीधा सीधा टारगेट बनाकर उन्होंने जो अपनी उंगली को एक समुदाय के ऊपर करते हुए कि मैं 1 घंटे में देख लूंगा, क्या आने वाले भविष्य में वो आदमी इस बात के लिए सचेत हो जाए कि जिन लोगों ने उनको संसद में भेजने का काम किया, आज वो उन्हीं को देखने का बयान दे रहे हैं। ये बड़ा निंदनीय है और हम लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर पर्टिकुलर एक समुदाय के लिए, आज जो वक्फ बोर्ड वाला भी मामला, चलो हम मानते हैं सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है, यदि आपको उसका विरोध करना है तो विरोध इस प्रकार से ना किया जाए। जिस प्रकार की भाषा शैली का उन्होंने उपयोग करके एक समुदाय को टारगेट बनाकर कि हमारी सरकार आ जाएगी तो क्या हमें रोटी मिलनी बंद हो जाएगी? दूसरी सरकार आएगी तो क्या हमें रहने के लिए हमारे से मकान छीन लिए जाएंगे? इस भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति को रहने का अधिकार है। माननीय मोदी जी, योगी जी के द्वारा जो भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर कार्य आम जनमानस के बीच में किया जा रहा है, क्या उसमें कहीं आपको कोई ऐसा नजर आता है कि क्या वो एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए कार्य कर रहे हो? चाहे वो अंत्योदय की योजना हो, चाहे वो गृह योजना हो, चाहे वो किसी भी लाभ से संबंधित योजना हो, हमारा मेन लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं समझता हूं माननीय सांसद जी के द्वारा जो इस तरह का बयान दिया गया है, ये बड़ा निंदनीय है, जिसकी मैं अपने समाज, अपनी पार्टी की ओर से पूर्ण निंदा करता हूं। धन्यवाद। आप कैसे देखते हैं जिस तरह से सांसद इमरान मसूद है लगातार बयान देते हैं, कभी खुद को राम के वंशज बताते हैं तो कभी 1 घंटे में इलाज करने की बात करते हैं, क्या मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कुछ साइको से है माननीय सांसद जी। कभी वो बहुत अच्छे मूड में तो ढंग की बात करते हैं, जब वो ढंग की बात करते हैं उन्होंने कहा मैं राम का वंशज हूँ। जब उन्होंने कहा था कि मैं राम का वंशज हूँ, मैंने कहा आइए मैं आपका स्वागत करूँगा, तिलक लगाकर आपको जनेऊ पहनाकर स्वागत करूँगा। उसी बीच वो थोड़ी देर बाद संसद में बोलते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं 1 घंटे में सबका इलाज कर दूंगा। अरे तुगलकी फरमान छोड़ दो। ये माननीय योगी जी और मोदी जी का देश है, तुम्हारा तुगलकी फरमान नहीं चलेगा इसमें। और सुन लो, तुमसे पहले भी कहीं ने कहा कि 15 दिन के लिए, 15 मिनट के लिए हमें छोड़ दो तो हम इलाज कर देंगे। अरे अगर कहीं योगी जी की नजर तुम पे पड़ गई, 1 घंटा क्या, तुम 10 जीवन में भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे साथी, मेरे सांसद जी,
आपसे कहता हूँ जो भी बोले सोच समझ के बोले, सनातनों को मत तड़पाएं, उनकी अगर उंगली उठ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो आपका तुगलकी फरमान है, इस पर सोच समझ के बयान दें। आप सांसद हैं, आप जरा गरीबों में रह के बात करना चाहिए, आपको ऐसे तुगलकी फरमान नहीं देना चाहिए घंटे में। क्या एक घंटे में क्या करेंगे आप, खुल के बताइए ना, सामने आगे बोले क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ की जनता आपको बता देगी 2 सेकंड में। आप एक कह घंटे रहे हैं कि 1 घंटे में अगर हमारी जो सरकार आएगी तो जिस तरीके के संशोधन किए जा रहे हैं, वह बिल जबरदस्ती थोपा जा रहा है, उनका इलाज किया जाएगा, उनको बदला जाएगा। उन्होंने संशोधन की बात की नहीं, बिल की बात की नहीं, उन्होंने कहा 1 घंटे में इलाज कर देंगे। आप समझ सकते हैं विशेष समुदाय ध्यान रखते हैं, वो एक विशेष समुदाय के नेता हैं, उन्हें किसी और सनातन धर्मी से, किसी हिंदुस्तानी से, किसी भारतवर्ष से कोई किस तरह का मतलब नहीं है। उन्हें केवल और केवल अपने इस्लाम धर्म से मतलब है, और वो सीधा सीधा चेता रहे हैं, हम तुगलकी फरमान वाले हैं, हम इस्लामिक धर्म फरमान वाले हैं। कह रहे हैं कि वो एक ही समुदाय के नेता हैं, लेकिन रामनवमी पर उनका बयान आया था कि अगर 10 दिन दुकानें बंद कर देंगे मीट की, 10 दिन मीट नहीं खाएंगे तो घिस नहीं जाएंगे। वो तो दोनों तरफ की बात है। वो दोनों तरफ की बात नहीं करते, उनके मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। वो दोहरी राजनीति करते हैं, हमारे सीधे साधे हिंदुओं को भगाते हैं। उन्हें कहते हैं कि भाई अगर उनके लिए कह दिया कि व्रतों के टाइम ने अगर कई गौमांस की दुकानें बंद कर दी, अरे भाई तुम्हारी दुकानें चलती नहीं, तुम खाली क्या करो, करके दिखाओ ना बंद। चलो हम तुम्हारी बात मान ली कि तुम दोनों धर्मों को लेकर चलते हैं, अब ये तुगलकी फरमान क्यों है तुम्हारा? क्या करोगे घंटे में? क्या शहर को खाली करवा दोगे, इस देश से हमें निकलवा दोगे? ऐसा कहना बंद करें। माननीय सांसद जी, आप बहुत सम्मानित सांसद हैं, आप ढंग से बात कीजिए। सांसद हैं, आप ढंग से बात कीजिए, आप अपने बोलने का तरीका बदलिए। अगर आपको यही कहना है घंटे में क्या करेंगे, अरे कुछ विकास की बात कीजिए, जैसे योगी मोदी जी ने विकास की बात की, सबको साथ लेकर चलने की बात की, ऐसी बात कीजिए जब हम मानेंगे वास्तव में सांसद है। अच्छा, जो ये वक्फ बिल संशोधन किया गया है वक्फ की प्रॉपर्टियों पर, जमीनों पर, इसका आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा? ये तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही बेनिफिट होगा, लेकिन आप लोग समर्थन कर रहे हैं, इसका क्या मानते हैं? मानना योगी जी, मानना है मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। 3 तलाक ये हिंदुओं के लिए तो नहीं था, मुस्लिम बहनों के लिए था, लाए ना, उनका फायदा हुआ ना। ये इतने माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी अंदर योजना दे रहे, आपको मकान बना के आवासीय योजना दे रहे हैं। अरे किसे दे रहे, तुम्हें दे रहे भैया। अब जो वक्फ की जमीन बची है इन्हीं लोगों को उसमें मकान बना के दे जाएंगे, रहने की व्यवस्था की जाएगी इन लोगों को। आज तक जो मुस्लिम गरीब परिवार है उनके लिए योगी मोदी जी भगवान है, उनके लिए 24 घंटे का है, और ये वक्फ बोर्ड उन्हीं के फायदे के लिए बात करता है। आपने भी अगर बयान सुना होगा, इमरान मसूद जी कह रहे हैं कि 1 घंटे में इलाज कर देंगे, क्या मानते हैं, किस तरह से बयानबाजी? ये तोता चना बाजे घना वाली कहावत है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पहले कांग्रेस में रहे, सपा में रहे, बहुजन समाज पार्टी में रहे, ये कुछ नहीं करते हैं, ये बयानबाजी जुमलाबाजी है। तो ये इनका जो कहते हैं घंटे में कर देंगे, ये 10 दिन में भी नहीं कर पाएंगे, इनकी सरकार आएगी नहीं। इनके संसद 99, हमारी संसद काफी संख्या में है, ये बहुमत तक भी नहीं पहुंचेंगे। महानगर उपाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से इमरान मसूद बयान दे रहे हैं, हैदराबाद वक्फ बिल में जो है समर्थन करने के लिए पहुंचे थे, कह रहे हैं कि सरकार अगर बनती है 1 घंटे में इलाज किया जाए। उनका पहले से ही काम रहा है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर अपना मुस्लिम वोट बैंक पक्का करना, तो अपने लिए तो सही काम कर रहे हैं, जो उनका काम है वो उसको कर रहे हैं, और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि जिसका जो वोट बैंक होता है उसको हासिल करने के लिए झूठ सच जो भी भरम फैलाना पड़े वो करना ही है, उनका वो हथकंडा है, तो उसमें चल रहे हैं। मोदी जी की तरह वो बात नहीं कर सकते। कांग्रेस का कोई भी नेता सबको साथ, सबका विकास का काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने शुरू से तोड़ने की राजनीति करी है, और उसी तरह से देश को तोड़ने का काम शुरू से ही करते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से छोटी कश्तियां हैं उन सबको छोड़कर एक बड़े जहाज में सवार हो जाइए। कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया है। क्या कांग्रेस पार्टी तो देखो देश से खत्म हो चुकी है, कांग्रेस तो अब इतिहास बन चुकी है, वो इतिहास के पन्नों को दोबारा खोलने की भी कोशिश करेंगे, उसको दिमाग खा चुके पन्नों को वो दोबारा खुलने वाले हैं नहीं। आप क्या मानते हैं, जिस तरह बयानबाजी चल रही है लगातार, इमरान मसूद कभी खुद को राम के वंशज बताते हैं तो कभी कहते हैं कि 1 घंटे में इलाज कर देंगे। रामनवमी पर भी उन्होंने मुसलमानों को जो है कहा था कि अगर 10 दिन मीट नहीं खाएंगे तो घिस नहीं जाएंगे। क्या देखते हैं? उनका कहने का, चूंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है और सभी जानते हैं कि जिस पार्टी के साथ उनका संबंध है वो पार्टी आज, जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने बताया, कि इतिहास की ओर बन चुकी है। और मोदी जी की कार्यशैली, योगी जी की कार्यशैली आज वो सभी जातियों के अंदर, सभी धर्मों के अंदर सर्वोपरि है, और वो सभी के हित के लिए काम कर रहे हैं।
तो इन लोगों को वोट की राजनीति के लिए ये तुष्टिकरण इनको लगता है कि हम इस तरह से अगर नहीं करेंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। जबकि मोदी योगी जी जो कि आज 70 साल से कांग्रेस ने जो हाल किया, उस कारण से आज मुस्लिम वर्ग या अन्य जो है अल्पसंख्यक वर्ग वो इस कगार पे पहुंचा। आज मोदी जी ने और योगी जी ने इस प्रकार से योजना बनाई, वक्फ बोर्ड को लेके उन लोगों ने एक भ्रम फैला रहे हैं। उसमें किसका नुकसान हो रहा है? वो नुकसान उन्हीं लोगों का है जिन लोगों ने अपना पैसा और अपना वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जाई हुई हैं, उनके ऊपर अपने महल बनाए हुए हैं, उनके ऊपर अपने होटल बनाए हुए हैं। आज वही लोग इसके ऊपर कह रहे हैं कि साहब भ्रम फैलाकर कि साहब वक्फ बोर्ड जो है हमारे लिए नुकसान होगा। गरीब तबके से पूछिए ना, जिसकी वो जमीनें गई हैं, जिन्होंने वक्फ की है। आज अगर मेरे पिताजी ने मेरे लिए कोई जमीन दी है तो वो समाज के नाते दी है कि समाज के लोग उसका यूज करें, लेकिन वो मेरे लिए नहीं दी कि मेरा कोई अपना पर्सनल उसका यूज करे। तो अगर वो सब चीजें सामने आ रही हैं, देखने से लगता है, तो शोषित वंचित जितना भी गरीब तबका है आज उनको सबको इनका लाभ मिलने वाला है। और यही कारण है कि मोदी जी की, योगी जी की नीतियों के कारण आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आप देखिए, पहले लोगों ने भ्रम फैलाया, मुस्लिम वर्ग के अंदर बहुत ज्यादा ये लोग कर रहे हैं, और ये कुछ कट्टरपंथी लोग हैं। इन्हें अगर आप देखेंगे तो ये कुछ कट्टरपंथी लोग ही ऐसे हैं जो ये सब चीज भ्रम फैला रहे हैं, वरना उसके अलावा बाकी सब लोग, पूरी जनता मोदी जी योगी जी के साथ खड़ी है और उनके विश्वास के साथ। बयान को कैसे देखते हैं जो बयान दिया गया? बयान की कोई महत्ता ऐसी नहीं है। बात ये आती है कि बयान आप जितने लोगों का भी देखेंगे, वो बयान सिर्फ इसीलिए है कि कहीं ना कहीं आपस में इस तरह से एक माहौल बनाया जाए कि आपस में लोग लड़ें और इस तरह का कोई विचार रखें। ये माहौल, कोई बयान जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी सरकार, उनका कहना है, उन्होंने एक बयान दिया 1 घंटे के लिए अगर हमें मिल जाएगा समय जब सरकार आएगी। उनको मालूम है कि उनकी सत्ता आनी नहीं है, लेकिन क्योंकि राजनीति करनी है तो राजनीति के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना। कहीं मेरा अपना आदमी या मेरे अपने लोग ये ना कहें कि मेरी आवाज नहीं उठाई। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और मोदी जी योगी के राज में सभी लोगों को, जितने भी अपने अल्पसंख्यक वर्ग है, जितने भी शोषित वंचित लोग हैं, सभी लोगों को पूर्ण तरह से सब चीजें मिलेंगी। आज लोग कहते हैं कि 15 लाख रुपए, ये 15 लाख रुपए से ज्यादा है। जब उस जगह आपने दिल्ली में देखा कि वहां फ्लैट मिले, सरकार ने बना के दिए, इसी तरह से ये जमीनें हैं। जरूरी नहीं है कि वो पैसे के लिए लोग कहते हैं, लेकिन छत जो मिलती है वो भी उसी का दायरा है। तो किस रूप में कैसे मिलेगी, ये सरकार उसके ऊपर पूरा देख रही है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद थे। जिस तरह से हैदराबाद में सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के द्वारा बयान दिया गया था कि अगर सरकार बनती है तो 1 घंटे में सबको देख लिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, इनका के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इस बयान के ऊपर दी है। सहारनपुर से न्यूज इंडिया 11 के लिए शमीम अहमद।